Hello to everyone. I know after appearing your Series 1 2024, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड भी हैं, डाउट में भी हैं, ठीक है, कि इतना अनसर्टेनिटी क्यों हो गया है. लाइक इन इंग्लिश ऑल्सो यू आर गेटिंग समथिंग न्यू, ठीक है, तुम्हें कुछ नई चीजें जो है वो यूपीएससी दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इससे ना एंशियस या नर्वस मत होइए. सबसे मेन चीज ही आपकी यही है कि आपको अपना काम रखना है, ठीक है, कूल काम माइंड रखना है. क्यों रखना है मैं आपको बताती हूँ. देखो, इफ यू आर अपियरिंग फॉर यूपीएससी ना, देन यू हैव टू गेट रेडी फॉर द अनसर्टेनिटी. यू कांट से कि ये अनसर्टेन था, ये कहाँ से डाल दिया, ये कहाँ से डाल दिया, ठीक है. तो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा. बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, कि अगर यूपीएससी आपको कोई नई चीज दे रहा है, कोई गुगली कोई बाउंसर आपको डाल रहा है ना, तो उसको डिफेंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए भी वो आपको एक वे आउट देगा, ठीक है. वो ऐसा कुछ नहीं डाल देगा कि मतलब आपको बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा. हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, और उसको वो डालना जरूरी होता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए भी होता है, ठीक है. बट दिस इज अप टू यू हाउ यू हैंडल दैट, ठीक है. अब अगर हम इंग्लिश के पेपर की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, तो पैटर्न में चेंज होता रहेगा, क्योंकि वो मोनोटोनस सी चीज नहीं, हर बार आपको वही चीज डालेगा, आप प्रिपेयर करके आ रहे हो वही चीज डालेगा. बट एक और चीज याद रखिए, जो यूपीएससी की कोर चीजें हैं, जो उसका कोर है, दैट वॉन्ट चेंज. समझ आया आपको. अगर वो इंटोनिम्स सिनोनिम्स डालता जा रहा है, उसको सॉल्व करने का कोई एक तरीका है, अगर वो है तो वो रहेगा, ठीक है. हो सकता है कल को और भी चेंज आ जाए, बट मेजरली हम ये पकड़ के चलते हैं कि उसकी कोर चीजें, मतलब एटलीस्ट वो इतना तो आपको करने के लिए देगा कि आप एक डिसेंट स्कोर ले सके. अगर एक बच्चे की अच्छे से प्रिपरेशन है, योर पीवाई क्यूज अच्छे से किए, तुमने तुमने समझा है यूपीएससी को, और तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है. मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि अभी नॉलेज का गेम बहुत, मतलब चेंज हो गया है. क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि, अच्छा एक और चीज था, कि बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि ये किस सोर्स से आया है, किस सोर्स से आया है, हिस्ट्री कौन से सोर्स से आई है. एक बात बताइए मेरे को, यूपीएससी हर बार कोई नई चीज डालेगा, कितने सोर्स पढ़ोगे उसके लिए. देखिए, जो ये चीजें होती है ना, उसके लिए आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है, क्या है, कैसे है. समझ आया. क्योंकि नाउ इट्स ऑल अबाउट योर लॉजिकल रीजनिंग. तुम्हारी कॉमन सेंस काम करेगी. तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है, हिस्ट्री में ये चीज थी, इतने ईयर में हुई थी, तो वो डायरेक्ट तुम्हें ईयर पूछेगा. क्योंकि पहले सीडीएस क्या हो गया था, मोर ऑफ फैक्चुअल पेपर हुआ करता था, ठीक है. बट अभी उसने थोड़ा सा शिफ्ट किया, और ये ट्रांजिशन फेज में आ रहा है अभी, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट इट्स अ ट्रांजिशन फेज है. हो सकता है कल को इससे ज्यादा डिफिकल्ट आ सकता है. लाइक जीएस पेपर जो है वो और ज्यादा एनालिटिकल बना रहा है. पहले आपका फैक्चुअल आता था, अभी ये क्या हो रहा है, एनालिटिकल डाल रहा है, ठीक है. उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम देखेंगे. ओके. बाकी बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, एंड यूपीएससी यही चाहता है, वो कुछ नई चीज डालेगा, तुम हड़बड़ा जाओगे पेपर में, तो तुम्हारा पेपर तो गया, तुम तो कर ही नहीं पाओगे. समझ आ रहा है. आपको हड़बड़ाना नहीं है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, मेन चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, ठीक है. सब बच्चे ये देख रहे थे कि उसने वो फ्रेंच वेंच वगैरह डाला है, ठीक है, फ्रेंच डाल दिया है, ये डाल दिया है. क्या आपने ये चीज देखा, उसने पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस डाले, वो डिफाई वाले, कॉम्प्लिसेंट वाले, डायरेक्ट आया कि नहीं आया. एंड आपको मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो रिपीटेड है, आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के दे दिए. एग शेल्स वाले मैंने आपको सॉल्व कराए थे यूट्यूब पे, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो आप उन सब चीजों को निग्लेक्ट कर देते हो, वो सब चीजें आप डिनाइल में चल रहे हो, ठीक है ना. अगर वो 5 10 15 क्वेश्चंस डाल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, बट उसको हैंडल करने का भी तो तरीका है ना. बट वो जो 90 क्वेश्चंस ऐसे डाल रहा है जो तुम्हें पता है, जो तुमने प्रैक्टिस किया है, अगर तुमने अच्छे से पीवाईक्यूज किए हैं, एक एक वर्ड को तुमने अच्छे से किया, तो तुम तो अच्छे से मार्क्स ले सकते हो ना. बाकी जो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहा है वो आप छोड़ दो. आपके लिए डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, मेरिट कट ऑफ कम आ जाएगा, ठीक है ना. मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. आप बोल रहे थे कि टैकल कैसे करना है. देखिए,
एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप ऐसे नहीं कर सकते ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, इसको छोड़ो। नहीं, कुछ तो होगा ना कोई क्लू, कोई ना कोई चीज डिकोड करने के लिए होगी। मैं आपको अभी एक चीज सॉल्व करके बताऊंगी। जो बच्चे बोल रहे थे कि फ्रेंच आ गई थी तो उसको कैसे टैकल करें, देखो 5 ही क्वेश्चंस थे वो सिर्फ, उसमें से भी आप कुछ सॉल्व कर सकते थे, दैट आई टेल यू। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किए थे मैं आपको बता देती हूँ, आपको सिंपल अप्रोच बता रही हूँ अभी मैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। बाकी जो इंग्लिश है उसको हम क्या करेंगे, मैं वीडियोस लाऊंगी, उसमें हर एक टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए था, कहाँ से करना चाहिए था, कहाँ से पढ़ के करना चाहिए था, कितना प्रिपरेशन चाहिएगा, वो सब मैं आपको इन कमिंग नेक्स्ट वीडियोस, मतलब जो भी अब मेरी आएंगी वीडियोस उसमें मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको सिर्फ एक वो फ्रेंच वाला बता देती हूँ, कैसे करना था कैसे नहीं करना था। फाइन, मैंने कैसे अप्रोच किया देखिए। सो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, जब मैंने भी देखा था तो आई वॉज लाइक ये कौन से आपके ये कौन से क्वेश्चंस आ गए हैं या ये कौन से वर्ड्स है, ये तो सुने ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, ये सबसे पहले मैंने छोड़ दिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नहीं किया, मैं चली दूसरे क्वेश्चन पे। जब मैंने सीयू जेनरस देखा तो आई वाज लाइक कि ये कहीं तो कहीं सुना है सीयू जेनरस करके। देन मैं नेक्स्ट पे आई। अगर आप यहाँ देखिए, उसने बोला फैक्टा नॉन वर्बा। नॉन का मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नॉट। यहाँ पे भी नॉन आ रहा है, इसका मतलब इसका भी मतलब कहीं ना कहीं नॉट। तो ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जहां पे नॉट है, तो नॉट आपका यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, उसने बोला फैक्ट आर नॉट नॉन वर्बा, मतलब वर्ड्स नहीं, वर्बा मतलब क्या होता है, वर्बली आप कोई चीज बोल रहे हो। फैक्ट क्या होता है, फैक्चुअल कोई चीज है, काम है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उसने बोला फैक्ट है नॉट वर्ब। क्या एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें कि ये डीड नॉट वर्ड्स नहीं हो सकता। वर्बा का मतलब ही है कि वर्बल कोई चीज वर्ड्स में बोल रहे हो। नॉन मीन्स नॉट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। तो हम क्या चलेंगे, बी का 4 मान के चलेंगे। सो वेयर इज योर बी, सो बी का हमने 4 मान के चले, दैट इज योर। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अब हमें क्या देखना है, जब हमें पता चल गया दैट बी का 4 है, तो बी का तो 4 हमने लगा दिया, बी का 4, बी का 4। अब हम देखेंगे ए का, चलो हमें नहीं पता, हम क्या देखेंगे, डी देखेंगे, नॉन है। अब डी का या तो 2 होगा या तो, सॉरी, डी का या तो 2 होगा या तो 3 होगा, इतना ही होगा। अब मेरे को ये बात बताइए, डी में नॉन है, डी का क्या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। हमने जब नॉन यहाँ पे नॉट लिया था, ये वाला नॉन जो है यहाँ पे नॉट बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो हम सोच सकते हैं ना कि नॉट है, सोच सकते हैं। तो इसका मतलब डी का मोस्ट प्रोबेबली 2 होना चाहिए, ये रहा 2। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए पार्ट वुड बी द आंसर। बाकी अगर आप स्यू जेनरिस की बात करते हैं, ये हमने कहीं ना कहीं पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, लाइक लॉज के बारे में पढ़ा हुआ था कि यूनिक कोई लॉ है, इस टाइप का कुछ था। सो सिव जेनरस का मतलब होता है यूनिक समथिंग। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता है, स्टिल आप क्या कर सकते हो, जब आपको नॉट नॉट है, यहाँ पे भी नॉन नॉन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का 4 है, बी का आपका 4 है, डी का आपका 2 है, आ गए आप ऐसे ही। हुआ डी कोड ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, देखो कॉर्निसॉयर मेरे को पता था, ऑलरेडी पता था मेरे को कॉर्निसॉयर, बट आई वाज नॉट श्योर। कॉर्निसॉयर हम सुनते हैं ऐसे शेफ में, हमने कभी ना कभी सुना होगा, दैट एक्सपर्ट इन टेस्ट एंड ऑल दैट। स्टिल इफ यू डोंट नो, क्या करेंगे अभी हम, देखिए। क्या आपको डेब्रिज नहीं पता क्या होती है, ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के पढ़ा है ना, स्कैटर्ड रिमेन्स आपके। ठीक है ना, दैट इज डेब्रिज। तो आपका जो डी होगा उसका तो 1 होगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज, अब इसका मतलब ए का 4 तो कंफर्म हो गया मेरे को, मतलब ए का 4 है, दैट इज कंफर्म्ड। हो गया कंफर्म है ये चीज। डोजियर, मेरे को एक बात बताओ, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ डोजियर। जो साइट टेस्ट में लिख के देते हैं ना, दैट इज योर डोजियर, डोजियर देते हैं उसको, डोजियर मीन्स कोई डॉक्यूमेंट है। सो देखिए, उसने भी आपको जो दिए हैं ना वर्ड्स, उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स छोड़े हैं जो आपने सुने हो, दैट इज रिलेटेड टू आर्मी,
या तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं तुमने सुने हैं। ठीक है। सो डोजियर क्या हो जाएगा तुम्हारा? दैट इज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे समवन और समथिंग। ठीक है। सो डोजियर आ गया। तो डोजियर का क्या था? सी का टू था। सो आंसर वुड बी योर डी पार्ट। ठीक है। ओके। चलिए नेक्स्ट चले। ओ ये वाला अगर हम क्वेश्चन देखें, देजावू, सुना है देजावू तुमने? देजावू तो मतलब एक स्लैंग इतना यूज किया जाता है देजावू, कुछ और नहीं सुना होगा, ये तो सुना ही होगा आपने। ठीक है। बहुत सारी ये जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती है उस पे भी ये वर्ड यूज किया जाता है, देजावू एंड ऑल दैट। ठीक है। तो इसमें क्या था, मेरे को पता था दैट देजावू क्या होगा, फीलिंग ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस प्रेजेंट। ठीक है। ओके। इस पे तो कुछ था नहीं। अब देखिए, अब मेरे को एक और चीज कहीं ना कहीं से ढूंढनी थी। कैसे ढूंढोगे तुम? एक और चीज बताओ, लिसाजे फेयर पढ़ते हो तुम? लिसाजे फेयर, अगर तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो तुम्हें लिसाजे फेयर ही नहीं पता, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो यू शुड नो। ये तो बहुत मेन चीज है जो तुम्हें नहीं पता। तो इसमें तो इतना पता है कि पॉलिसी से रिलेटेड लिसाजे फेयर, इतना कुछ हो गया लिसाजे फेयर के चक्कर में, और हिस्ट्री वगैरह हम पढ़ते हैं। इजी। अब आता है, फिर भी नहीं पता। देखिए, इन रूट, रूट का मतलब क्या है? इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। तो मैंने तीन तो आपको बता दिए, तीन तो इसमें डिकोड हो गए। बचता क्या अब? एन रूट हो गया। सो सी का फोर है। क्या रह गया? लिसाजे फेयर। डी का आपका वन होगा। सो आंसर वुड बी दिस। समझे? ओके। चलिए, अब मेरे को ये बताइए, जो फिफ्थ क्वेश्चन था, अब मेरे को फैकेट पता था। फ्रंटल, फ्रंट रहता है फैकेट। ठीक है। अब ये जो फैकेट वर्ड है, आई थिंक कहीं लिटरेचर में पढ़ा था ये फैकेट करके, और कहीं ना कहीं तो पूछा है, आई डोंट रिमेम्बर। हो सकता है पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं आया था, या फिर कहीं तो देखा था। ठीक है। तो इसका क्या था? फ्रंट था। इतना चलो मेरे को पता था कि एक का वन होगा। अब मेरे को एक बात बताइए, व्हाट इज बेरे? सुना है बेरे? कैप होती है, हैट होती है ऐसे, कैप टाइप, राउंड शेप, राउंड फ्लैटिश, राउंड और फ्लैट शेप की कैप होती है बेरे। ये तो पता होना चाहिए आपको, आर्मी में हो जा रहे हो तो, मतलब इतना तो पता होना चाहिए। तो वैसे भी अगर आपको फेकेड पता चल गया है और बेरे पता चल गया है, लाइक ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया आपका, सो डी का टू तो वैसे भी आ ही रहा है आपका। ठीक है। बेरे इज योर राउंड फैटिश कैप। अगर आपको जस्ट बेरे भी पता होता तो अभी आप 50-50 पे आ गए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? लाइसिन और मैसनेट। देखिए, क्या आपने कभी लाइसिन सुना है? देखो, लाइसिन आप पढ़ते हो इन योर पॉलिटी। पॉलिटी में होता है ना कि जो मीडिएटर का काम करता है, दैट इज लाइसिन। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, लाइक लाइसिन हो गया। बेरे, बेरे इज अ कैप। कैप मैंने आपको बता दी, बेरे कैप होती है, ये तो पता होगा। सब लाइसिन है। व्हाट इज लाइसिन? लाइसिन क्या होता है कि जो मीडिएटर का काम करता है। तो मीडिएटर का काम है, तो रूम वाला तो मेरे को कोई सेंस नहीं बन रहा। तो इट वुड बी डिप्लोमेटिक स्टाफ होगा, और मैसनेट करके ये होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी का थ्री। सो आंसर वुड बी दिस। सब मेरे को ये बताओ, आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस यू कुड हैव डन 4 क्वेश्चंस, और वो भी सही के सही। ठीक है। दिस वॉज माई अप्रोच। मैंने ऐसे किया, मेरे को एक दो जो भी पता थे उसके थ्रू हो गया। बाकी कहाँ से हो गया? यहाँ से डिकोड करके। दूसरा, मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें मेरे को सिर्फ एक चीज था, कि जो कि मेरे को थोड़ा सा लग रहा था, मेरे को लग रहा था अटैची, अटैच समथिंग, तो मेरे को लगा ये डिप्लोमेटिक सपोर्ट स्टाफ होगा, सपोर्ट करने वाला। बट उसके बाद मेरे को कोई और क्लू नहीं मिला। सो ए का थ्री मेरे को लगा, बट इन दोनों में से आई वॉज नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। सो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन, ये वाला छोड़ दिया, बट बाकी के जो क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दीज क्वेश्चन। सो आपको अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है। जहां पे भी जो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको दिमाग में फिट करना पड़ेगा। कहाँ पे आप, दिस इज वॉट वी कॉल प्रेजेंस ऑफ माइंड। तुम छोड़ के भी आ सकते थे, तुम सोचोगे ये तो नई चीजें, छोड़ के आ जाओ। क्यों छोड़नी है जब यहाँ से क्लू मिल रहा है तुम्हें? ठीक है। सो नेक्स्ट जितना भी अभी इंग्लिश का है, चाहे वो जीएस का है, उसका डिटेल्ड एनालिसिस
उसका डिटेल्ड क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कौन से सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, व्हाट नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट करना चाहिए। देखिए जिनका ठीक ठीक स्कोर आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं तो कहूंगी आंसर की मत चेक करिए, अभी रिजल्ट आएगा तो देख लेना। अदरवाइज जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सीएपीएफ आ रहा है, सीएपीएफ की भी वीडियोस मैं लाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट सीरियस जिनका है वो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ज्यादा देखिए। मैंने आपको और एक चीज बोली थी, दैट विद हार्ड वर्क यू नीड स्मार्ट वर्क, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दैट विल ऑल्सो टॉक, ठीक है। सो टिल देन पढ़िए अच्छे से। अभी कल ही पेपर हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, खुद इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपका कहाँ पे गलती हो गई थी, क्या गलती हो गई थी। क्योंकि अगर आप इंग्लिश का क्वेश्चन, अभी तो ये तो मैंने ऐसी चीज बताई जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रही थी आपको, ठीक है। बट ऐसी भी चीजें थी जो बहुत अच्छे से, लाइक एरर डिटेक्शन आपको इजी था, फिल इन द ब्लैंक्स था आपको, फिर उसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस भी कोई डिफिकल्ट नहीं था, कॉम्प्रिहेंशन भी ठीक ठाक था आपका, ठीक है। सो प्रेपोजिशन वाला भी पार्ट आपका बहुत इजी था। तो ये सब चीजें भी तो आप कंसीडर करो ना, कि ये सब चीजें भी तो अच्छे से डाला था उसने, और साथ में जो आपके वर्ड्स आए थे, सिमिलर वर्ड्स आए थे, वो तो सारे के सारे पीवाई क्यू से आपके यार, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच।